Good morning, everybody. Today I am going to start the chapter number 4 of your maths, that is the power and exponent. This chapter is one of the very important chapter of your maths book because this chapter has a very wide concept in your senior classes also. Okay. Now, so today we are going to start the power and exponent. This chapter I think that you might not have read in your previous classes 5 or 6. Okay. So today I am going to start the power and exponent. Try to understand कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट. अब ये जो पावर और एक्सपोनेंट है, इसका कंसेप्ट क्या है उसको पहले हम लोग समझते हैं. ठीक है. तो जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग पहले देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर 2 है, तो उस 2 को मैं ऐड कर रहा हूं 2 + 2 + 2 + 2. तो ये 2 जो है उसको मैं 5 टाइम्स ऐड कर रहा हूं. तो 2 + 2 + 2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा 10. 2 × 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10. नाउ ये जो नंबर 2 इसको मैं 5 टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो आंसर 10 आया. अगर मैं इसको मल्टीपल के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, जिस नंबर को ऐड किया जा रहा है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, उस नंबर को आप कितने बार मल्टीप्लाई ऐड कर रहे, सॉरी, तो ये जो नंबर 2 है उसको आप ऐड कर रहे हो 5 टाइम्स में. तो ये 2 को ऐड किया जा रहा है 5 टाइम्स में, तो 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 5 से. मतलब जो नंबर को ऐड किया जा रहा है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, नंबर ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू बी एडेड. तो 2 × 5 10. तो ये कंसेप्ट हम लोग पहले से क्लास 7 में हम लोग पढ़े, ये क्लास 6 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई भी एक नंबर है उसको हम लोग जितने बार भी ऐड करेंगे तो उस नंबर को उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, जितने बार आप उसको ऐड कर रहे हो तो आंसर आपको बिल्कुल सेम वही आएगा. ठीक है. लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर है और उसको अगर हम कोई जैसे एक पर्टिकुलर नंबर है और उसी नंबर को अगर मैं बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं, जैसे एक नंबर 2 है तो 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 जो है मैं उसको 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो 2 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं देखता हूं कितना आता है. 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32. तो 2 को अगर मैं 5 टाइम्स में अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आता है 32. ओके. नाउ तो ये जो पार्ट है 2 को जब मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे को 32 आया. तो इसको अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं देखता हूं. दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर. ठीक है. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं. हाउ, देखो, तो ये जो नंबर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 टाइम्स में, तो मैंने लिखा है 2 और उस नंबर को जितने बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसको हम उसके ऊपर लिखते हैं, 2 के ऊपर जस्ट वो नंबर. ठीक है. तो ये 2 जो नंबर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 टाइम्स में, तो मैं लिखा हूं 2 और उसके ऊपर लिखा हूं कि उस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है ये. ठीक है. तो ये जो मैंने इसको लिख करके रखा है, ये जो फॉर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म. ये जो है, ये जो नंबर था इसका ये एक्सपोनेंट फॉर्म है. ठीक है. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो नीचे का जो पार्ट होता है, ये जो नीचे का नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ऊपर का जो नंबर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट. ठीक है. कुछ और देख लेते हैं. जैसे मान लो कि एग्जांपल है, ये 3 है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं 4 टाइम्स, तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो ये 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बेस हो गया मेरे लिए 3, और ये कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, तो मैं इसको लिखूंगा 4. अगर सपोज करो अगर ये 1/5 है और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 टाइम्स में, तो ये 1/5 जो है ये हो जाएगा मेरे लिए एज अ बेस, और कितने बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 2 3 टाइम्स, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे करके 3. तो कोई भी एक नंबर को आप जितने बार मल्टीप्लाई करोगे आप वो नंबर लिख करके वो उसके ऊपर वो आप लिखो कि उस नंबर को आप कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो नीचे वाला पार्ट आपके लिए क्या हो जाएगा बेस, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट या फिर पावर. ठीक है. तो ये मैंने आपको बताया बेस क्या होता है, अ नंबर विच इज मल्टीप्लाइड. जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे जो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा था वही मेरे लिए बेस होगा. अब बेस क्या है, अ नंबर विच इज मल्टीप्लाई, मतलब जो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आपके लिए हो जाएगा बेस. ठीक है. और फिर पावर क्या है, हाउ मेनी टाइम्स नंबर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई. अब ये जो नंबर है उसको आप कितने बार मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई करो, तो उसके लिए जो 5 है वो इसके लिए पावर हो जाएगा. तो जैसे आप इस क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन में कि 1 2 3 4 बार, तो इसका मतलब 3 इसके लिए बेस होगा और 4 इसके लिए होगा पावर. 1/5 इसके लिए बेस है और 3 इसके लिए पावर. ओके. नाउ तो ये हम लोग अभी तक ये सीखा हमने कि कोई भी एक नंबर है उसको हम लोग पावर के फॉर्म में या एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं. नीचे वाला पार्ट बेस होता है और ऊपर वाला पार्ट वो एक्सपोनेंट होता है. ठीक है. अब देखो हाउ टू रीड एन एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन. अब ये जो अगर कोई भी एक्सपोनेंट अगर इस फॉर्म में लिखा है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे वो देखते हैं. तो अगर ये 2 और ऊपर में अगर पावर 5 है तो उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं 2 to the power 5. तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 2 to the power 5, मतलब ये 2 है उसका पावर कितना है 5, तो 2 to the power 5. ठीक है.
इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे 3 to the power 4, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे 1/5 होल टू द पावर 3। होल क्यों बोल रहा हूं कि ये कंप्लीट का पावर 3, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट का पावर 3 होता है, ठीक है, इसलिए इसको होल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नाउ इफ द पावर ऑफ एनी बेस इज 2, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर आप बेस लेते हो, अगर उस बेस का अगर पावर 2 होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। जैसे एग्जांपल देखो, अगर ये नंबर एक नंबर कोई भी एक नंबर 5 है, तो मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 5, और यहाँ पे 5 यहाँ पे बेस हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2, है ना। तो इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 5 to the power 2, 5 to the power 2, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 5 स्क्वायर। मतलब कोई भी अगर एक बेस है और उसका पावर 2 होता है तो सीधा हम उसका स्क्वायर बोलते हैं, मतलब 5 स्क्वायर बोलते हैं। मैं चाहूं तो उसका 5 to the power 2 भी बोल सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर 2 होता है तो स्पेशली हम लोग उसके लिए क्या बोलते हैं स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देखो -3 into -3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3 का पावर 2, है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ -3 to the power 2 भी बोल सकता हूँ, या फिर -3 स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। तो अगर कोई भी अगर एक बेस है, अगर उसका पावर अगर 2 होता है तो उसके लिए हम स्पेशली वर्ड यूज करते हैं स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ द पावर ऑफ एनी बेस इज 3, अगर कोई भी अगर बेस अगर किसी भी एक बेस का अगर पावर अगर 3 हो जाता है तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, क्यूब, ठीक है। जैसे अगर पावर 2 था तो स्क्वायर बोलते हैं, और पावर 3 के लिए क्यूब बोलते हैं। जैसे अगर 2 है, 2 into 2 into 2, 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इसको 2 to the power 3 बोल सकता हूँ, इसको मैं 2 to the power 3 बोल सकता हूँ, या फिर 2 क्यूब भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोलो, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे एक नंबर है ए है, तो a into a into a 3 बार मल्टीप्लाई है, तो a मेरे लिए हो गया बेस, और कितने बार मल्टीप्लाई है 3 बार, तो मैं ऊपर में लिख दिया 3। तो इसको मैं बोल सकता हूँ a to the power 3, या फिर a क्यूब भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं पावर 3 होता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्यूब, ठीक है। नाउ 1/3 है, तो 1/3 into 1/3 into 1/3, तो मैं इसको लिखूंगा 1/3 और पावर लिखूंगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा 1/3 होल क्यूब, मतलब 1/3 का जो पूरा क्यूब है ये, ठीक है। तो ये पार्ट है। नाउ एक्सपेंडेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई भी अगर एक टर्म आपके पास दिया हुआ है, कोई भी एक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि जो नंबर जितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस नंबर को बेस बनाते हैं, और जितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बनाते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब अगर कोई भी अगर क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है पावर के फॉर्म में, तो उसको एक्सपैंड कैसे करेंगे। तो 2 to the power 3 है, इसका मतलब बेस मेरे लिए 2 है और पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना 3 टाइम्स में, तो 2 into 2 into 2। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो 2 2 4, 4 2 8, आंसर आ गया 8, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 1/2 का पावर 4 है, तो यानी कि 1/2 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया होगा 4 बार, तो 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2, ठीक है। अब सारे मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, मैंने क्या बताया था कि हमेशा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो न्यूमरेटर हो गया 1। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना आ गया 16। तो 1/2 होल टू द पावर 4 था, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 1/16, ठीक है। ये चीजें हमने अभी सीखी। नाउ व्हाट वी हैव लर्न, तो अभी तक मैंने जो आपको जो भी कंसेप्ट बताया, तो उसमें हमने क्या देखा, राइटिंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है ऐसे, तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे ये 7 into 7 into 7 है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 to the power 4, ठीक है। और अगर कोई भी अगर नंबर आपको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको अगर एक्सपैंड करना है तो कैसे लिखते हैं, अगर 7 का पावर 4 तो एक्सपैंड कैसे करते हैं 7 into 7 into 7 into 7, ठीक है। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2401 ये नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट था। तो ये अभी तक हमने सीखा कि एक्सपोनेंट क्या होता है और उसको हम लोग पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन नंबर। अब कोई भी अगर आपको एक नंबर देता है तो उस नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हो, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसे एक नंबर 27 है, तो अगर इस नंबर को मेरे को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये 27 है, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, तो 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 9 3 बार में, और 3 के टेबल में 3 1 बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3
3 को 3 से और फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 आ जाएगा। बिल्कुल देख रहे हो, 3 3 9 और 9 3 27 आ सकता है। तो इसका मतलब इस 27 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर इन सारे फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बिल्कुल वो 27 आ जाएगा। तो 27 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे बिल्कुल आ जाएगा। अब चेक भी कर सकते हो, 3 3 9, 9 3 27, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देखो अभी सारे मल्टीपल में आ गए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी मेरे लिए बेस क्या हो जाएगा 3, और 3 को कितने और मल्टीप्लाई करें 1 2 3 टाइम्स में, तो मैंने 3 लिखा। तो 27 को अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 3 टू द पावर 3, या अगर पावर 3 होता है तो हम लोग क्या भी बोलते हैं, क्यूब भी बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 क्यूब भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। अब 3 टू द पावर 3 बोलो या 3 क्यूब बोलो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, नाउ कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एक नंबर है 200, तो अगर मुझे इसको लिखना है एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले 2 से डिवाइड करता हूं 100 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूं 50 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूं 25 टाइम्स, 5 से डिवाइड कर रहा हूं 5 टाइम्स, और फिर 5 से डिवाइड कर रहा हूं 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो 200 है, तो अगर मैं इन सारे को मल्टीप्लाई करूंगा तो बिल्कुल 200 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लो। देखो तो 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आप चेक कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और 40 इंटू 5 कितना आ जाएगा 200, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तो अब इसको मेरे को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 है और फिर यहाँ 5 इंटू 5 है, तो सारे तो एक जैसे नहीं है, मतलब सारे नंबर सेम नहीं है। तो सारे नंबर अगर सेम नहीं है तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वो देखो यहाँ पे 2 देखो 1 2 3, मतलब 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो मैं इसको 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ। अगर मैं इनको अगर एक साथ लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2 टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन है, बिल्कुल मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे 5 2 बार मल्टीप्लाई है, तो मैं 5 टू द पावर 2 लिखूंगा। तो अगर इस 200 को अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। इसको ऐसे पढ़ते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, अगर अलग अलग बेसिस होंगे तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। अगर सारे 2 में होते तो 2 का एक ही पावर लिख देता जितने बार भी होते हैं, लेकिन अगर अलग अलग नंबर के मल्टीपल में आया है तो पहले 2 का पावर लिखा, फिर 5 का पावर लिखा, और कुछ और भी नंबर होता तो मैं उसका भी पावर लिखता। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, नाउ एक्सपोनेंट विद डिफरेंट बेसिस, अब इसको समझना बहुत अच्छे से। एक्सपोनेंट विथ डिफरेंट बेस, जैसे एक नंबर है 64, अगर मैं चाहता हूं इसका बेस 2 लिखने के लिए, या फिर मैं चाहता हूं इसका बेस 4 लिखने के लिए, तो मैं इसे कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये जो नंबर 64 है, अगर मुझे इसका बेस 2 के फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब इस 64 को सिर्फ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। और अगर 4 के बेस में लिखना है तो इसको सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, तो एक करके देखते हैं। तो अभी मुझे बेस चाहिए 2, तो मैं 64 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 32 टाइम्स में, फिर 2 को डिवाइड कर रहा हूं 32, 2 से फिर डिवाइड कर रहा हूं 32 को 16 टाइम में, फिर 2 को डिवाइड कर रहा हूं 16 से 8 बार में, फिर 2 को डिवाइड कर रहा हूं 8 को 4 टाइम्स में, 2 टू डिवाइड कर रहा हूं 4 2 टाइम्स में, 2 को डिवाइड कर रहा हूं 2 1 टाइम में। तो इसका मतलब 64 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस फॉर्म लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कितने बार मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा 2, और कितने बार मल्टीप्लाई करो 6। तो देखो इस 64 को अगर मैं बेस 2 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 2 टू द पावर 6। ठीक है, और अगर मैं बेस 4 के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मुझे 64 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो भी आप बेस चाहते हो तो उस गिवन नंबर को आपको सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड करने पड़ेंगे, सिर्फ उसी नंबर से और किसी से नहीं। ठीक है, तो 64 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 से, तो 4 1 जा 4। ठीक है, यहां पे 2 लेफ्ट हुआ, 4 6 जा 24, 16 हो गया। फिर 4 से डिवाइड कर रहा हूं 4 टाइम्स में, फिर 4 को डिवाइड कर रहा हूं 1 टाइम्स में। तो इसका मतलब अगर 4 इंटू 4 इंटू 4 करूंगा तो 64 आ जाएगा। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 टू द पावर क्यूब। तो अगर मैं 64 को बेस टू द पावर 4 लिखूंगा तो मैं लिखना पड़ेगा 4 टू द पावर 3, इसको मैं 4 क्यूब भी बोल सकता हूं। और अगर बेस 2 में लिखना पड़ेगा तो 2 टू द पावर 6 लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको जो भी बेस में पूछ रहा है आप बिल्कुल उसको वैसे लिख सकते हो। तो ये आज का जो वीडियो था, मैंने एक्सपोनेंट के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताई हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना। ठीक है, और ये सारी चीजें जो मैंने आज बताई हैं इसको अपने फेयर कॉपी में नोट करना। ठीक है, कल से मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज। थैंक यू।